हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल अकेडमी ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इससे पहले की भी टेंसेस मैंने कवर कर दिए हैं, तो अगर आपने वो टेंसेस नहीं देखे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ पे जाके उनको वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी क्या होती है, इनको कब बोला जाता है। तो बेसिकली अगर मैं टेक्निकली बात करूँ या ग्रामेटिकली बात करूँ तो जो इसकी आईडी होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जिनको हिंदी समझ नहीं आती है, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो उनके लिए ये आईडी यूजफुल नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो हम कब यूज करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट टाइम की किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। पास्ट टाइम में या पास्ट मोमेंट में किसी कोई मोमेंट ऐसा था पास्ट का जब मेरे इर्द गिर्द या आपके इर्द गिर्द या आप खुद किसी काम को परफॉर्म कर रहे थे, कोई एक्शन ऑन गोइंग था, कोई काम चल रहा था, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं कि बीती रात, कल रात या कल शाम को मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं कल शाम को मैं वीडियो बना रही थी और बाहर बारिश हो रही थी, मेरी बहन किताब पढ़ रही थी, मेरी माता जी खाना बना रही थी। तो इस तरीके के जो वाक्य हुए वो क्या हुए, ये मैंने क्या किया, आपको नरेट किया मैंने प्रेजेंट मोमेंट में। और ये वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में बोले जाते हैं पास्ट के एक्शन को बताने के लिए। तो मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं ये हम स्टोरी टेलिंग में यूज करते हैं। जब हम नरेट करते हैं पास्ट का कोई एक्शन, पास्ट का कोई इवेंट, तो हम उसको नरेट करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं इंग्लिश में। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे टेंस को बनाने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए इनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वॉज एंड वर। हम वॉज का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ और आई के साथ। और हम वर का यूज करते हैं यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। अब हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस होता है, उसका जो सबसे पहला जो टेंस का जो टाइप होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, आप असर्टिव भी बोल सकते हैं, आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। और हर टेंस का, हर सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं। आप कोई भी टेंसेस पढ़ें उसके आपको 4 टाइप देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको पहले से इनके टाइप्स के बारे में पता होगा तो आप इनको और अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने की। अब होता क्या है कि इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ऐड करना होता है। हमारा सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, जो वाक्य में कार्य कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो सेंटेंस को परफॉर्म कर रहा होता है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं खेल रहा था, तो यहाँ पे मैं हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर, वॉज और वर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल पुट वॉज एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल पुट वर। इसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी ऐड करके बनाई जाती है। फिर आपने इसमें ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है और ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने सिर्फ नॉट को ऐड करना है या आप नॉट के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपने वॉज वर लेना है, फिर आपने नॉट लेना है, फिर आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। इसको अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करके बनाते हैं तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, फिर आपने वॉज के साथ एंटी को ऐड कर देना है तो वो बन जाएगा वॉजेंट, और आप वर के साथ एंटी को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है वरेंट। उसके बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है और फिर आपने इसमें ऑब्जेक्ट लगा देना होता है और फिर आपने फुल स्टॉप लगा देना होता है। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म पे। इंटरोगेटिव फॉर्म वही होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये ऐसे वाक्य होते हैं
जिनका जो आंसर होता है वो हमेशा येस और नो में ही होता है। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम कंफर्म करते हैं कि जो एक्शन है वो परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, वो एक्शन उस समय चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो इसमें क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में लगा देना होता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वॉज वर्ब को हम सबसे शुरू में लगा देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे और फिर हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम ऐड करते हैं और फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। और ये क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था। इसके बाद हम इंटरोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सेम उसी तरीके से हमने बनाना है, बस इसमें नॉट को ऐड कर देना होता है सब्जेक्ट के बाद। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वॉज और वर्ब को लिखना है, दोनों में से एक आएगा। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने नॉट लगा देना है, उसके बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर आपने इसमें ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और इसी तरीके से अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं तो उसमें आपने क्या कर देना है, वॉजेंट करना है और फिर आपने वरेंट कर देना है, दोनों में से एक यूज होगा। फिर आपने सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऐड करनी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हमारे 4 टाइप्स थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। इसके बाद कुछ मैं एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इनको कैसे फॉर्म किया जाता है। तो मैं उन्हीं सेंटेंस को बताती हूँ जो एक्चुअल कल मेरे साथ हो रहे थे। तो मैं अपनी वीडियो बना रही थी, तो इसको मैं कैसे बोलूँगी, आई, मैं के लिए आई होता है। उसके बाद आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वॉज। उसके बाद बनाना क्या होता है, बनाना होता है मेक। तो मेक में हम आईएनजी को ऐड करेंगे तो बन जाएगा मेकिंग। अपनी वीडियो बना रही थी तो आई वॉज मेकिंग माई वीडियो। उसके बाद जब हम नेगेटिव पे आते हैं तो हम क्या करेंगे, आई वॉज नॉट मेकिंग माई वीडियो। उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज आई मेकिंग माई वीडियो। उसके बाद वॉज आई नॉट मेकिंग माई वीडियो और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद बाहर बारिश हो रही थी, तो बाहर बारिश हो रही थी तो इसमें क्या है, प्लेस की बात हो रही है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम शुरुआत में इट लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, इट वॉज नॉट रेनिंग आउटसाइड, वॉज इट रेनिंग आउटसाइड, वॉज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड। उसी तरीके से मेरी बहन किताब पढ़ रही थी, माई सिस्टर वॉज रीडिंग अ बुक, माई सिस्टर वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वॉज माई सिस्टर रीडिंग अ बुक, वॉज माई सिस्टर नॉट रीडिंग अ बुक। माता खाना पका रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड, मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड, वॉज मदर कुकिंग फूड, वॉज मदर नॉट कुकिंग फूड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा, मुझे उसका आंसर मालूम होगा तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू।